हुकमदेव यादव जी। सभापति जी, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इस विषय पर आपने कुछ कहने का अवसर दिया। ऐसे विषय पर सदन में गंभीरता से चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष या विपक्ष जितने हैं, इतनी उपस्थिति किसी विषय पर बहस में नहीं रहती थी जितने इस विषय पर बहस में है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस बहस की कितनी गंभीरता है। यह न सरकार के ऊपर आरोप है, न हम पर आरोप है, किसी पर आरोप नहीं है, बल्कि आज भारत में अगर जाति प्रथा के कारण अगर शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म है, जो कुछ भी है, तो भारत के माथे पर यह सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कलंक है। इसके लिए संपूर्ण शुरू से लेकर आज तक भारत की जो जाति व्यवस्था रही है, सामाजिक व्यवस्था रही है, ऋषियों मुनियों के द्वारा इस जाति प्रथा को तोड़ने के बड़े ही आंदोलन किए गए, प्रचार किए गए, उपदेश दिए गए, लेकिन भारत से जाति प्रथा नहीं हिल पाई है। यही इसका एक प्रमाण है। हिंदुस्तान में जाति प्रथा के कारण दो तरह की भूख है इंसान के अंदर। एक भूख है पेट की, एक भूख है मन की। पेट की भूख रोटी से मिटती है, लेकिन मन की भूख सम्मान से मिटती है। हिंदुस्तान के पिछड़े, दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित, उनको रोटी नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो उनको मन का सम्मान चाहिए, जो आज वो नहीं पा रहे हैं। योग्यता, क्षमता, दक्षता, प्रतिभा की बात करने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या जो भी हों, क्या उनमें कोई योग्य, दक्ष, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली नहीं है? क्या उसमें कोई आदमी आज तक नहीं निकले जो प्रशासन या शासन चलाने के योग्य हों? आज 85% लोग हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं, मुझे अधिकार दे दो, मुझे अधिकार दे दो, जनगणना में अधिकार दे दो, नौकरी का अधिकार दे दो। आखिर ये 85% जब भिखमंगा के जैसे मांग रहा है, तो यही भारत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है, लोकतंत्र के नाम पर कलंक है कि देने वाला कौन है? वह 15% कौन है जिसकी खोज इस सदन को करना चाहिए और इस समाज को करना चाहिए, जिसके सामने यह 85% भिखमंगा बन के आज भी खड़ा है? वह 15% की खोज करो। मुलायम सिंह यादव, उसमें मैं किसी सवर्ण वर्ण की बात नहीं करूंगा। 15% कौन है? चाहे वो शासक हो, चाहे वो प्रशासक हो, सरकारी नौकरी में ऊंची कुर्सियों पर जो बैठते हैं, भारत के सामंतवादी चरित्र में हैं, वो हमारी पीड़ा को क्या जानेंगे? का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बीमाई, सो का जाने पीर पर आई। जाति के नाम पर जो अपमान मुझे झेलना पड़ा है, वह दूसरे नहीं जानेंगे। मुंडे जी को झेलना पड़ा होगा, वह दूसरे नहीं जानेंगे। शरद यादव जब चुनाव कहीं लड़ रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो नारा लगता था, शरद यादव लाठी ले लो, गांव में जाके भैंस चराओ। क्या आज भी इस नारे को हम सहन कर सकते हैं? चौधरी चरण सिंह मरे थे, जो भारत के इतने बड़े विख्यात नेता थे। उनके मरने पर हिंदुस्तान के अंग्रेजी अखबार वालों ने लिखा था, जाट मरा तब जानियो, जब 14वीं हो जाए, मर जाओ, समाज में आग लगा दो। जो पिछड़ी जातियों के प्रति, दलित के प्रति और समाज के अंदर जो वनवासी हैं, इनमें अगर कोई तेजस्वी भी निकले तो राष्ट्रीय नेता नहीं निकले। हुकमदेव जी समाप्त करें। अंत में मैं केवल एक ही बात कह के समाप्त करूंगा, एक ही बात कह के समाप्त करूंगा। अगर आप जनगणना में हमें अधिकार नहीं दोगे, तो एक बात याद रख लो, यह संसद तक बात नहीं रहेगी, सड़क तक चली जाएगी। याचना नहीं, अवरण होगा, जीवन दे। तरुण मंडल जी, भारत में अशांति को मत जन्म दो। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, तरुण मंडल जी के रास्ते पर चले हो तो आओ, भारत की बात मानो, भारत की इतिहास बदलो, पिछड़े वर्ग को सम्मान दो। इन नेताओं ने जो कहा है, इनकी बात बोलिए तरुण मंडल जी। न मानोगे तो यह समाज पछताएगा, यह देश पछताएगा। धन्यवाद।